विगत 5 वर्षों से हमारी पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। मतलब स्टूडेंट को क्या मतलब डीएलएड करा देना है, फिर घास छीलने के लिए भेज देना है। फिर हमारी बिहार सरकार यह निकम्मीपन है, केंद्र पे के बैसाखी पे चलना चाहती है। स्टूडेंट को बरगलाना, फिर आने वाले 5 साल जो इलेक्शन होगा उसमें मौका देंगे। तो क्या हम लोग बुर्बक बैठे हैं? बिहार में बीएड और डीएलएड करने के बाद भी जो है छात्र यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। जी हाँ, गर्दनीबाग का ये धरना स्थल है और तमाम जो आप छात्र देख पा रहे हैं, किन्हीं का बीएड कंप्लीट है, किन्हीं का डीएलएड भी कंप्लीट है और इनकी मांग है कि ये बीटेड का पात्रता परीक्षा जो है उसकी आयोजन की जाए। इसी मांग को लेके ये तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला बताइए, क्या क्यों आप लोग धरना पर बैठे हैं? मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। यह जो स्टीप बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इस धरा पर आके और मामला यह है कि 5 वर्षों से विगत 5 वर्षों से हमारी पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, जो कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार में होने वाली वैकेंसियों के लिए सर्वमान्य है। 2016 का हाईकोर्ट का जजमेंट भी कहता है कि हर साल आपको ये पात्रता परीक्षा लेनी चाहिए। 2009 का आरटीई एक्ट 23 के 1 आर्टिकल में कहा गया है कि पात्रता परीक्षा हर हाल में अपने राज्य को कंडक्ट करवाना। फिर हमारी बिहार सरकार यह निकम्मीपन है, केंद्र पे के बैसाखी पे चलना चाहती है। सीधे कहती है कि नहीं, केंद्र सरकार करा ली है, आप लोग का भी कराना हम उचित नहीं समझते हैं, अब बाद में कराएंगे, आवश्यकता महसूस होगा तब कराएंगे। इन अपने चीज़ों से भाग रही है, ये अपने निकम्मीपनी से भाग रही है, यह अक्षमता को दर्शाती है, यह सीधे अपने भार केंद्र पे सौंपना चाहती है। ऐसा क्यों? आखिर बिहार के हम मूल निवासी हैं, बिहार के स्थायी भाषा में हम पढ़े हैं, तो क्या हम क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम देने का हमें हक नहीं है? बिहार के राजकीय विद्यालय में बनने जा रहे हैं शिक्षक, तो क्या बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा देने का हक नहीं है? जो 5 वर्षों से आपने किया नहीं, और उसके बाद आज जब बारी आती है 7वीं चरण की, जब मांग हम लोग करते हैं तो फिर कहते हैं महसूस ही नहीं हो रही। तो महसूस कब होगा आपको, ये बताइए। दरअसल इसके पहले जो बीटेड की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसकी जो है मतलब बहाली हो गई है। देखिए, बहाली की बात अगर आप करते हैं महोदय, तो बहाली यहाँ जो होती है ना पंचवर्षीय योजना के तहत, क्योंकि अगर बात की जाए 6ठे चरण की, तो ये 19 से चले आ रही वैकेंसी अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उससे पहले की भी बात कीजिएगा, होता क्या है ना कि आज प्रशिक्षण आपका हुआ, आज परीक्षा होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी पहले नहीं है। जब परीक्षा आप पास कर गए तो फिर आपको जल्दी वैकेंसी आएगा कि नहीं, ये सारा इनका जो है ना पहिया ही सब बेडुआ है। मतलब एक चाल ही नहीं इनका है, कोई एकेडमिक कैलेंडर ही नहीं इनका है कि कब परीक्षा कराना है, कब सही समय पर क्या आयोजन कराना है एग्ज़ाम को, कब किनकी वैकेंसी करानी है। तो 6ठी चरण की वैकेंसी इन्होंने कुछ दिन पहले किया और उसका अभी भी पूरा जो होता है वैकेंसी प्रक्रिया वो पूर्ण नहीं हुई है, और फिर से ये 7वीं चरण कराने के लिए चल दिए। तो आखिर क्या आधार है, ये मुझे आधार बता दीजिए। आधार कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका मोनोपोली है कि स्टूडेंट को बरगलाना, फिर आने वाले 5 साल जो इलेक्शन होगा उसमें मौका देंगे। तो क्या हम लोग बुर्बक बैठे हैं? ट्रेनिंग में पैसा लगता है, 2.5 लाख 3 लाख लगा के सब लोग जाके ट्रेनिंग करता है, तो क्या हम लोग बैठे हुए रहेंगे? ऐसा नहीं, हम लोग की सही समय पर एग्जाम होगा और सही समय पर ज्वाइन करेंगे। इस मामले को लेके आप किसी भी मतलब मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो खासतौर पर, उनसे मिले हैं या नहीं? देखिए, मिलने का काम किया गया है, सचिवालय के कुछ अधिकारी से मिलने का काम किया गया है, और उनका साफ तौर पे जब जवाब निगेटिव आया तब तो हम लोग धरना पे स्थल पे बैठे हुए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अभी महसूस नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ महसूस कब होगी आपको? अभी अगर परीक्षा का महसूस ना होना, ये बिहार की धरती के लिए सबसे बड़ा काला दिन है सर। क्योंकि पता होना चाहिए, यह वही बिहार की धरती है जो नालंदा विश्वविद्यालय जैसे यहाँ जगह है। ये बिहार कभी विश्वगुरु कहा जाता था। ये फिर आज क्यों, आज ये अगर जो परीक्षा से वंचित कीजिएगा, ये शिक्षा जगत में ऐसा कोई फैसला आता है, ये कितना बुरा बात है सर। बिहार के लिए काला दिन हो सकता है, और ये इस चीज़ के लिए, फैसले के लिए सभी छात्रों में आक्रोश है, और इन आक्रोश की वजह से सभी लोग रोड पर बैठे हैं और अपनी मांग को लेना चाहते हैं। यह तो क्या लगता है, इस तरह से धरना देने से आपकी मांगें पूरी होगी? आपको क्या लगता है, कहाँ तक इस तरह के मतलब आश्वासन मिलेगा, पूरी होगी, क्या उम्मीद लगती है आपको? सर जी, जो हमारा राइट है, फंडामेंटल एक्ट के तहत हम आए हैं भी, और वही लॉ एंड रूल को जो होता है हम लोग को मेंटेन भी करना है। तो हम लोग तरीके से बैठे और तरीके से मांग को मांगने का काम किया है। हम लोग उपद्रवी नहीं हैं। हम लोग जब भावी शिक्षक हैं तो तरीके से कोई भी चीज़ को मांगने का काम करेंगे सर। ये तरीका है कि ये गर्दनीबाग जो है धरना स्थल, ये हम लोग परमिशन लेके बैठते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यह तरीका है मनाने का, यही एक मार्ग है मनाने का। यहाँ के बाद आते हैं महोदय, और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा हम लोग की मांग सुनी जाती है, ना कि हम लोग उपद्रवी हैं। जो आप लोग जैसे
और भी आंदोलनकारी को भी देखते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। उस तरह के आंदोलनकारी हम लोग नहीं हैं, शांति रूप से हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। महोदय, पहले जितने अभ्यर्थी पास किए हैं मैं उसका RTI निकाल के रखा हूँ। कुछ रिपीटेड कैंडिडेट उसमें बैठे हुए हैं जिनका कि 2 से 3 बार रिजल्ट है, उनका भी काउंटिंग उसी कैटेगरी में किया जा रहा है। अब यह बताइए कि जो छठा चरण में छट गया, जो 5वां चरण में छट गया, उसको फिर से एक मौका मिलेगा, और जिनका परिचय नहीं हुआ वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? एक बार कहने का मतलब, एक बार आपको 40 में मेरिट बना तो हम आपको फिर से मेरिट बनाने का मौका देते हैं, अबरी नहीं मिला फिर एक मौका देते हैं। मतलब क्या है? ये लटकुआ खेल है कि लटक रहे हैं। अगर नहीं भी लटके तो जबरदस्ती आप लोग को एक भी मौका नहीं दिया। एक भी मौका नहीं मिला। 2017 के बाद बीटेट हुआ ही नहीं बिहार सरकार। 2017 के बाद बिहार सरकार पात्रता परीक्षा नहीं ली है सर। 5 साल हो गए, विगत 5 साल से पात्रता परीक्षा बिहार में नहीं हुआ है सर। जो मान लीजिए कि जैसे 17-19 जो DLED किया है, मतलब कि 18-20 किया है, ये मतलब 19-21 किया है, तो कहाँ जाएगा सर? उसको एक बार भी बिहार सरकार मौका नहीं दिए सर। अच्छा, आप लोग जो BEd और DLED किए हैं वो सरकारी संस्थान से किए हैं या प्राइवेट संस्थान से? हम NIOS DLED है सर, हम NIOS DLED है, सरकारी संस्थान। ये बात कैसे सुनते? सुनिए, हर कोई सरकारी से कैसे करेगा सर? सीट लिमिटेड होता है, और उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज बना किस लिए? तो प्रशिक्षण तो सबको ही हर जगह से करेंगे ना, किन्हीं का सरकारी से भी होगा, किन्हीं का प्राइवेट से भी होगा, कोई अदर स्टेट से भी करेंगे। बिहार में पर्याप्त सीट नहीं है BEd कॉलेज का, तो क्या बाहर से भी तो करेंगे ही करेंगे। और फॉर्म का आप संख्या देखिए तो हाल फिलहाल में बिहार CET होने वाला है, 2.5 लाख एप्लीकेशन है, तो बताइए उतना सीट भी नहीं है, कहाँ जाएगा स्टूडेंट? कहीं ना कहीं से तो करेगा, अपना प्रशिक्षण करेगा, है ना? तो ये चीज़ है। और जब प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है तो सही समय पर एक परीक्षा आयोजन होना चाहिए। सर, हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि DLED या BEd करके आप मतलब टीचर बनने के लिए चले जा रहे हैं, तो फिर आप इस बार जो DLED के लिए नोटिफिकेशन निकाले हैं, क्या करने के लिए निकाले हैं? क्या करने के लिए? मतलब स्टूडेंट को क्या मतलब DLED करा देना है, फिर घास छिलने के लिए भेज देना है? क्या करने के लिए निकाले हैं आप? इस बात में जवाब दीजिए हमको। आखिर आप मतलब BTED नहीं लीजिएगा तो फिर करेंगे क्या DLED करके हम? तो ये तमाम जो है अभ्यर्थी हैं जो BTED पास हैं, कुछ इसमें है जो DLED पास है, और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इन्हें BEd पात्रता परीक्षा जो है BTET वो आयोजित की जाए सरकार के द्वारा। सिर्फ इसी मांग को लेकर ये गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पर बैठे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि BTET परीक्षा जो है उसका आयोजन की जाए, और ये तमाम छात्र जो हैं वो BEd और DLED करके यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हैं। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। मैं हूँ आपके साथ विश्वजीत आनंद।